इस सिंपल स्मॉल सेशन में हम जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करके हम स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे कमा सकते हैं और कितने प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं और इसे किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो भी हम इस सेशन में जानेंगे। और भाई, एक बार आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जान गए तो वाकई आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बन सकते हो और मार्केट से पैसा बना सकते हो। तो चलिए जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। इसके लिए मैं एक ड्राइंग लाता हूँ आपके सामने। लेट्स से कि एक स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ से आप उस स्टॉक को देख रहे हैं। देखते ही देखते स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज़ से बढ़ बढ़कर 150 रुपीज़ हो जाती है और आप सोचते हैं कि यार ये स्टॉक तो बहुत बढ़ रहा है, अब ये स्टॉक 150 रुपीज़ से 200 रुपीज़ हो जाएगा और ऐसा सोचकर आप 150 पे उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, वो स्टॉक 150 रुपीज़ से नीचे की ओर गिरने लगता है और गिरते गिरते 100 रुपीज़ तक नीचे आ जाता है और आप हड़बड़ी में स्टॉक बेच देते हैं। और फिर क्या होता है, वापस स्टॉक 100 रुपीज़ से बढ़ते 150 रुपीज़ हो जाता है और आप सोचते हैं कि यार मैंने 100 रुपीज़ पे स्टॉक बेच दिया, अब ये स्टॉक 150 का हो गया और आप फिर से 150 पे स्टॉक बाय करते हैं और स्टॉक वापस वहाँ से गिरते गिरते 100 रुपीज़ पे आ जाता है और ये साइकिल चलती रहती है। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ऐसा होता है कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसा होता है तो ये क्यों होता है, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको पता चल जाएगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है और ऐसा होने में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्या अहमियत होती है। यहाँ आप समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये हो रहा है कि स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ से 150 तक जाता है और वापस 150 से 100 तक आ जाता है, वापस 150 पर जाता है और वापस 100 पर आ जाता है और वापस ऊपर चला जाता है। यहाँ आप समझिए कि 150 की प्राइस पर स्टॉक बार बार आने के बाद नीचे की ओर गिरते चला जाता है तो ये 150 का लेवल बन जाता है रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। सिमिलरली बार बार स्टॉक 100 पर आके रुक रहा है और 100 से वापस ऊपर की ओर चला जाता है तो ये 100 का लेवल बन जाता है सपोर्ट। इससे हम बोलते हैं सपोर्ट। ये ऐसा क्यों होता है उसकी साइकोलॉजी भी हम जरा जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जिन लोगों ने 100 रुपीज़ पे स्टॉक बाय किया होगा और 150 रुपीज़ पर स्टॉक को बेच दिया होगा, जब वो स्टॉक की प्राइस फिर से 100 रुपीज़ पे आती है तो उनको लगता है कि अरे यार, लास्ट टाइम मैंने इस स्टॉक को 100 पे बाय किया था और बाय करने के बाद मुझे 50% का प्रॉफिट हुआ था, स्टॉक 150 पर चला गया था, तो क्यों ना मैं वापस 100 पे बाय करूं। ऐसा सोचकर ये लोग फिर से 100 पर बाय करते हैं। जिन्होंने ये रैली में प्रॉफिट कमाया है वो लोग भी फिर से 100 पर स्टॉक को बाय करते हैं और आशा करते हैं कि स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ से 150 रुपीज़ पर चला जाए। अभी वापस 150 पे जाने के बाद ये स्टॉक क्यों वापस गिर जाता है, उसके दो कारण। क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर बाय किया है वो तो डेफिनेटली यहाँ 150 पर आके बेचेंगे ही, क्योंकि वो लोग तो सोचते ही है कि भाई मुझे तो 50% मिल गया, मैं तो इतने प्रॉफिट में खुश हूँ। और कुछ लोग सोचते हैं कि पहले ये स्टॉक 150 से घूम गया था, शायद फिर घूम जाए, इससे अच्छा 50% प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो भी यहाँ पर स्टॉक सेल कर देते हैं। इसके अलावा भी क्या होता है
जब पहले स्टॉक 100 से 150 पर गया था तब कुछ लोग जो नए नए मार्केट में आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि यार ये स्टॉक तो बहुत चल रहा है, ऐसा सोचकर 150 पर बाय कर लिया होगा। पर वहाँ पर बाय करने के बाद क्या हुआ होगा, स्टॉक 150 से वापस 100 पर चला गया होगा। वो लोग भी 150 पर सोचेंगे कि चलो भाई मैंने तो 150 पे बाय किया था और मेरी बाइंग प्राइस आ गई है, ऐसा सोचकर वो लोग भी स्टॉक सेल कर देते हैं। क्योंकि वो लोग एक तो मार्केट में नए होते हैं और दूसरा कि बहुत दिनों से 150 की प्राइस पर फंसे होते हैं। वो भी डेफिनेटली सोचेंगे कि चलो भाई मेरा बाइंग प्राइस आ गया, यहाँ से मैं तो निकल लेता हूँ भाई, ऐसा सोचकर निकल जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर दोनों तरीके से सेलिंग आ जाती है और स्टॉक प्राइस गिर जाता है। वापस से सेम स्टोरी, नीचे जाएगा फिर से ऊपर आएगा और ये साइकिल रिपीट होती रहती है और स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब क्या है, सपोर्ट लेवल के पास में ज़्यादातर लोग बाइंग करने की कोशिश करते हैं या स्टॉक में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं और रेजिस्टेंस लेवल के पास में ज़्यादातर लोग सेलिंग करने की कोशिश करते हैं या स्टॉक में से एग्जिट लेने की या फिर निकलने की कोशिश करते हैं। अभी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल कैसे डिफाइन होता है, तो सिंपल, जब कम से कम ये 2 पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के टॉप ऊपर के पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन को रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। और सेम इसी तरह पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बॉटम के नीचे के पॉइंट को कनेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन को हम सपोर्ट लाइन कहेंगे। ओके, तो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं कि भाई ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के और कितने प्रकार है और प्रैक्टिकली इसे कैसे देखते हैं। तो मैं चार्ट लाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने ड्राइंग करके रखा है। तो ये रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है वो है रेजिस्टेंस लाइन। ओके, और ये जो ब्लू लाइन जो ड्रॉ की है वो है सपोर्ट लाइन। तो चलिए पहले रेड लाइन मीन्स रेजिस्टेंस लाइन के बारे में जानते हैं। जब मैं रेड लाइन निकालता हूँ वापस इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जब हम रेड लाइन मतलब रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन कैंडल की ऊपर की जो विक होती है, जो टॉप मोस्ट विक होती है, उसे कनेक्ट होनी चाहिए, इससे बीच में से पार नहीं होनी चाहिए। ओके, इसको ऐसे लाइन नहीं निकाल सकते पर अपर विक के ऊपर की ओर कनेक्ट करते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ करने की जैसे अब मैंने की है। तो अब आप देखिए कंटिन्यूसली स्टॉक की प्राइस हमारी रेजिस्टेंस लाइन को टच करके नीचे आ रही है, टच करके नीचे आ रही है, वापस टच करके नीचे आ रही है। तो ये लाइन भी इसे रेजिस्टेंस लाइन बोली जाती है। बहुत लोगों का मानना है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन होती है जैसे कि रेजिस्टेंस लाइन होती है, पर ऐसा नहीं होता। ऐसे ऊपर चलने वाली लाइन भी रेजिस्टेंस लाइन होती है। सिमिलरली नीचे की ओर चलने वाली लाइन भी रेजिस्टेंस लाइन हो सकती है, जहां पर वापस कैंडल का ऊपर का भाग जिसे विक कहा जाता है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, ये लाइन भी रेजिस्टेंस लाइन कही जाएगी। इसके अलावा ये जो दो लाइन बनी है उसे भी हम रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे। अब जानते हैं सपोर्ट लाइन कि सपोर्ट लाइन के कितने प्रकार हैं और प्रैक्टिकली इसे कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है तो देखिए यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पर ये 2 पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, इसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन कहेंगे। इसके अलावा ये ऊपर की ओर चलने वाली लाइन है, इसके भी नीचे के पॉइंट को कनेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसे भी सपोर्ट लाइन कहा जाएगा।
और इसमें भी कम से कम 2 पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए। वापस ड्रॉ करते वक्त कैसे निकालना है, इसे ऐसे बीच में से नहीं निकालना है, इसको जो एंड के जो पॉइंट है उसको कनेक्ट करते हैं और वही सही तरीके से सपोर्ट लाइन कही जाएगी। सिमिलरली ये स्टॉक जब नीचे की ओर आएगा तो ये जो नीचे वाला पॉइंट कनेक्ट हो रहा है वो भी सपोर्ट लाइन का काम करेगा। यानी कि यहाँ पर जब स्टॉक की प्राइस आएगी तो बाउंस होगी। लेट्स से कि मार्केट जब वापस से यहाँ पर ये लेवल पर आएगा तो यहाँ पर आके सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए ट्रेडर लोगों ने यहाँ पर इस लेवल पर बाय किया होगा। वो लोग को मालूम है कि वापस यहाँ पर बाय करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इस लेवल पर पैसा कमाया था, इसलिए वापस मैं इस लेवल पर पैसा लगाऊंगा। सेम जो ट्रेडर यहाँ ऊपर के लेवल पर अटके हुए हैं वो तो इस लेवल पर बेचेंगे ही बेचेंगे, और इसके साथ में जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है वो भी बेचने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिलता है, जिसे हमने ड्रॉ करना सीखा। और इस तरीके से हम किसी भी चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी का चार्ट हो, बैंक निफ्टी का चार्ट हो, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट हो। ये सबके लिए सेम प्रोसीजर रहेगा। मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का एक पुराना चार्ट एजुकेशन पर्पज से लिया है, पर इस तरीके से आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं। और एक बात, जब भी कोई स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के ऊपर और नीचे की ओर बंद होता है तो इससे हम ब्रेकआउट ट्रेड कहते हैं। एनीवे, ब्रेकआउट को हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। तो बस इस वीडियो सेशन में इतना ही। अगर इस वीडियो सेशन के बारे में आपकी कोई भी राय, सुझाव, सूचन या फिर क्वेरी हो तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। हम आपके कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करें।